मेरे पड़ोस में बैठा हुआ मेरा भाई वो किसी भी जाति का हो, यदि वो हिंदू है तो मेरा भाई है। ये उद्देश्य लेकर चलना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये धरती हिंदुओं की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। केवल संदेह इतना है कि यहाँ के लोग जिस दिन गर्व से कहने लगेंगे कि मेरी जाति हिंदू और धर्म मेरा सनातन, तो ये देश स्वयं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आवश्यकता नहीं है घोषणा करने की। तो इसी निवेदन को लेकर कि हम पहचाने अपने को, सात समुंदर पार जो स्वामी विवेकानंद को हम अपना आदर्श मानते हैं। शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है अपने हिंदू होने पर, हम उनकी संतान हैं, हमें भी गर्व होना चाहिए। मेरे दरवाजे पर अगर मुझसे कोई अपना परिचय पूछता है कि आपकी जाति क्या है, तो मेरे मुख से एक गर्व के साथ निकलना चाहिए कि मैं हिंदू हूं। ये पहचानने की आवश्यकता है। नौजवानों को खड़ा होने की आवश्यकता है। जातियों के आधार पर हम नहीं बटेंगे, ये बिल्कुल सत्यता है। ये संस्कार हमें लेने पड़ेंगे। मेरे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति हिंदू है, अगर छोटा मोटा मनमुटाव होता है उसे खत्म करना है, क्योंकि देश संक्रमण काल की स्थिति में चल रहा है। बहुत सी परिस्थितियां देश के अंदर विपरीत चल रही हैं, आप निरंतर देख भी रहे होंगे। क्योंकि कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि सब टीवी व्हाट्सएप सब चलाते हैं। 12-12 साल की वर्ष की अवस्था के बालकों का किस तरह से धर्म परिवर्तन खेल खेल के माध्यम से कर दिया जाता है, हमें पता ही नहीं है। परिवार के माता पिता को कितना बड़ा षड्यंत्र देश के अंदर चल रहा है। हम ये कह रहे हैं देश हमारा, तो पहचानने की आवश्यकता है क्यों षड्यंत्र हो रहे हैं। जब तक ये हिंदू समाज जातियों में बटा रहेगा ये षड्यंत्र होते रहेंगे। इसलिए पहचानने की आवश्यकता है, गर्व से कहने की आवश्यकता है, सर उठाकर कहने की आवश्यकता है। इस देश की धरती पर या इस देश की धरती से जब हम बाहर जाते हैं, कहने की आवश्यकता है कि हम हिंदू हैं। अपने हिंदुत्व को पहचानने की आवश्यकता है। और यदि आपने ये कहना स्वीकार कर लिया, मन से स्वीकार कर लिया कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातन हूं, मैं बनिया नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं वैश्य नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं हूं तो केवल हिंदू हूं, ये धरती माता मेरी है, तो उस दिन आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितने भी घटनाक्रम देश के अंदर चल रहे हैं, आपको संघर्ष की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अभी अपने मध्य अपने ही इसी क्षेत्र के एक बड़े संत, आप सब लोगों ने सुना होगा, क्रांतिकारी संत हैं बाबा मच्छिंद्रपुरी जी महाराज। अभी थोड़े ही समय में आने वाले हैं। महाराज जी आएंगे, सभी यथास्थान बैठे रहेंगे, जय श्री राम बोलेंगे जोर से। महाराज जी का कुछ छोटा सा उद्बोधन होगा, उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद भोजन के रूप में प्रसाद है, सभी लोग बैठेंगे। इसी मध्य मैं ओंकार जी से निवेदन करूंगा कि कुछ देशभक्ति के गीत